इबादतें बदनिया, एक इबादतें मालिया और एक इबादतें मुरक्कब। यही 3 इबादतें हैं। इनके अलावा अहले इस्लाम के नजदीक चौथी इबादत का कोई दखल नहीं जी। इबादतें बदनिया क्या है? जैसे नमाज, रोजा, तिलावत कुरान, हमदे खुदा, नाते मुस्तफा। बेशक ये क्या है? इबादतें बदनिया। इबादतें मालिया दूसरी इबादत। इबादतें मालिया उसे कहते हैं जिसमें माल खर्च किया जाए, जिसमें माल खर्च किया जाए। इबादतें बदनिया वो थी जिसमें जिस्म मशक्कत उठा रहा हो, बदन मशक्कत उठा रहा हो। और इबादतें मालिया ये है कि जिसमें माल खर्च किया जाए, जैसे कुर्बानी, ज़कात, सदकात व फितरात, उश्र और भी दिगर उमूरे इबादतें वाजिबात व इबादतें नवाफिला, ये सब इबादतें मालिया हैं जिसमें माल खर्च होता है। और जो तीसरी इबादत है जिसे इबादतें मुरक्कब कहा जाता है, इबादतें मुरक्कब वो है जिसमें माल भी खर्च हो और बदन मशक्कत भी उठाए जी। जैसे हज व उमरा, जैसे हज व उमरा, यही 3 इबादतें हैं। इसके अलावा चौथी कोई इबादत अहले इस्लाम के नजदीक नहीं है जी। आप देखें, मैं इन इबादतों की तशरीह, इनका फुल एंड फाइनल आपके सामने पेश करूं, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आज हम जब शहरों का दौरा करते हैं और जगहों पर जाते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं, कुछ ऐसे भी लोगों से मुलाकात होती है जो माज़अल्लाह ए साले सवाब के कायल नहीं, जो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद व अली है, वो माज़अल्लाह किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। जबकि मेरे सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, हुजूर सैयदी सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली। क्या कहने, बहुत आप देखें आज कुछ ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं, नबी की जिंदगी पर अंगुष्ठ नुमाई कर रहे हैं। जिंदा होने पर उन्हें चिढ़ है कि नबी अपनी कब्र में माज़अल्लाह जिंदा नहीं है। आओ मैं आपको बताऊं प्यारे, किसी के घर मैयत हो जाए, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। किसी के घर मैयत हो जाए तो मुझे बताओ, किसी आप इतनी मैयतों में, इतनी ताजियादारी में आपने, इतनी ताजियत में आपने शिरकत की होगी, मगर क्या आपने किसी से ये सुना कि लाशा जमीन पर लेटा हुआ है या चारपाई पर लिटाया गया है और आने वाला आकर कहे मुर्दे जी अस्सलाम वालेकुम या फला शख्स अस्सलाम वालेकुम? किसी से आपने सुना? नहीं। मिसाल के तौर पर बाप का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, बाप को चारपाई पर लिटाया गया, बेटा मौजूद नहीं है, वो दिल्ली बंबई कहीं रह रहा है, इंतजार किया गया, बेटा आया, आने के बाद बाप को देखा तो आपने कभी किसी बेटे को ये कहते नहीं सुना होगा कि अब्बा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, अब्बा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पता क्या चला, जब लाश लेटी हुई है तब भी कोई सलाम नहीं कर रहा है, जब उसी लाश को गुस्ल दिया जा रहा है तब भी कोई सलाम नहीं कर रहा है, जब कफन पहनाया जा रहा है तब भी कोई सलाम नहीं कर रहा है,
जनाजे में लेटाया जा रहा है तब भी कोई सलाम नहीं कर रहा है। नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, उठाकर ले चला गया कब्रिस्तान की तरफ, तब भी कोई सलाम नहीं किया गया। मगर जैसे ही कब्र की तारीकी में उतारा गया, तख्ता लगा दिया गया और मिट्टी चढ़ा दी गई, यानी मिट्टी डाल दी गई, 40 कदम वापस आया गया। उसके बाद 40 कदम आने के बाद फिर पलट कर वो इंसान अब कब्रिस्तान में आ रहा है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। क्या कहने, अब वो बंदा कह रहा है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। आखिर क्यों? बाप घर पर मौजूद था तो सलाम नहीं, बाप को नहलाया जा रहा था तो सलाम नहीं, बाप को कफन पहनाया जा रहा तो सलाम नहीं। मगर जैसे ही कब्र की तारीकी में उतारा गया, तख्ता लगाया गया, मिट्टी डाली गई, वापस हुआ गया, फिर वापस पलटकर जब कब्रिस्तान आया गया तो कहा जा रहा है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आखिर पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? तो आओ मैं तुम्हें जवाब बताता हूँ। पहले इसलिए नहीं चूंकि वो मर चुका था, जिस्म से रूह अलग हो चुकी थी, उसके जिस्म में रूह नहीं थी, खालिस जिस्म था, मुर्दा था, उसमें हरकत नहीं थी। मगर जैसे ही कब्र की तारीकी में उतारा गया, तख्ता लगाया गया, मिट्टी डाली गई, 40 कदम दूर हटा गया, फरिश्ते आ गए और उसी रूह को डाल दी। अब उसमें जिंदगी पैदा हो गई, अब वो जिंदा हो गया, और जब जिंदा हो गया तो उसे सलाम का किया जा रहा है। बताना मकसद ये है, जब एक आम मोमिन मुसलमान अपनी कब्र में जिंदा है तो बताओ मेरे आका मदीने में नबी कौनैन क्यों नहीं जिंदा होंगे? बरेली के इमाम फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। वाह बहुत बहुत। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाली। और मैं नबी की जिंदगी की बात करूं प्यारे, आओ देखो सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी वो होता है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी हयात में, यानी नबी की जाहिरी जिंदगी में, ईमान की हालत में मेरे आका का दीदार किया हो, या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा हो। दोनों चीजें हैं, या हालत ईमान में जाहिरी जिंदगी में नबी का दीदार किया हो और हालत ईमान में मौत आई हो, या मेरे आका की सोहबत में रहा हो। मैं सोहबत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे सहाबा हैं जो आग से माजूर थे, बहुत से ऐसे सहाबा हैं जो आग से माजूर थे, उन्हें दीदार तो नहीं हुआ, नबी की सोहबत मिली, तो वो भी सहाबी। जिन्हें दीदार हुआ वो भी सहाबी, और जो नबी की सोहबत में रहे वो भी सहाबी, दोनों सहाबी। सहाबी होने के लिए ईमान का होना जरूरी है, सहाबी होने के लिए नबी को जाहिरी जिंदगी में नबी का दीदार जरूरी है, या नबी की सोहबत जरूरी है जी। और सहाबी का मर्तबा बहुत ही अरफा व आला है। हम उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में दे दे खर्च कर दे, और एक सहाबी एक मुश्त या एक मुद, हदीस में मुद का जिक्र आया है, मुद से मुराद है एक शेर गालिबा। हम उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह की राह में खर्च कर दें और एक सहाबी अपनी एक मुश्त बराबर अल्लाह की राह में जौ दे दे, तो उस सहाबी के एक मुश्त के जौ के बराबर हमारा वो देना नहीं पहुंच सकता। क्या कहने, सहाबी का है बहुत खूब। अपने वक्त का गौस, अपने वक्त का कुतुब, अपने वक्त का अब्दाल, अपने वक्त का बहुत बड़ा वली, वलियों का वली, वो भी सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकता। वो सहाबी है। मगर आओ प्यारे, एक ऐसे भी हैं जिन्होंने नबी का दीदार जाहिरी जिंदगी में नहीं किया, जिन्होंने नबी का दीदार जाहिरी जिंदगी में नहीं किया, मगर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने उन्हें सहाबी।
मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने उन्हें सहाबी लिखा। गालिबन वो यमन के रहने वाले थे, ना तो मक्का के थे ना मदीना के, ना मक्का के ना मदीना के, मगर आशिके रसूल थे और दिल में ये चाहत थी अपनी जिंदगी में मैं नबी का दीदार कर लूं और सहाबी के मर्तबे पर फाइज बेशक अपनी जिंदगी में मैं नबी का दीदार कर लूं और सहाबी के मर्तबे पर फाइज हो जाऊं। चले अपने मुल्क से शहरे मदीना, अपने मुल्क से चले हैं जी दीदारे रसूल के लिए, मगर जब यहाँ पहुंचे तो पता क्या चला, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है, विसाल हो गया है। अभी आपका मुकद्दस जसदे अक़दस रखा हुआ है, जाहिरी सूरत में रखा हुआ है, और उसी असना में वो शख्स पहुंचे नबी के दीदार के लिए, मगर यहाँ पहुंचने के बाद पता क्या चला कि मदीना में तो सफ़े मातम मिची हुई है। मदीना में दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला